हे गाइस, वेलकम। ये वीडियो मेरा कल शूट किया हुआ था। ज़्यादा कुछ खास मैंने किया नहीं। कल मैं मैट्रिक्स ही कर रही थी बस। भाइयों, मित्रों, बहनों, जो कुछ भी हो, कैसे हो भाई? मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, सच कहूँ तो। क्योंकि देखो यार, एक तो ना फीवर है, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो चुका है। और ये सच कहूँ, मैंने सोचा था कि दिसंबर में मैं शुरू कर दूँगी, दोबारा से अच्छे से पढ़ना शुरू करूँगी, बट हो ही नहीं पा रहा है। और दिसंबर में एक हफ्ते बाद ही मुझे फीवर हो गया था और अब तक चल रहा है। अगर आपको मेरी वॉइस से थोड़ा सा पता चलेगा तो वॉइस भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, इसके लिए भी आई एम सॉरी, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सो मैं बताने वाली हूँ ना, देखो मैं ना अभी थोड़ी देर पहले, मतलब सुबह में 7 बजे उठकर 7 साढ़े 6 बजे मैं उठ गई थी। 7 बजे तक मैं ये प्रैक्टिस 7 जो है, इसका ये PYQ कर रही थी, ठीक है। ये वाला है, ये कर रही थी PYQ, ठीक है। और ये बुक मैं दिखा देती हूँ कौन सी है। ये बुक है ये वाली, ठीक है। ये मैंने खरीदी थी जब मैंने शुरू में स्टार्टिंग किया था ना जेई का डे प्रिपरेशन के लिए, तब खरीदी थी। और अब मैं इसको एक आप खोल के देख रही हूँ। स्टार्टिंग के मैंने सॉल्व कर लिए थे, स्टार्टिंग के जो आगे के जितने सेट्स हैं मैं दिखा देती हूँ। देखो इसके अंदर ना इतने सेट्स हैं, ठीक है। वो अलग अलग उसके हैं, जैसे कि ये फाउंडेशन वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर मास्टर वाले हैं, ठीक है। 6 7 ये पहले मैं कर चुकी थी, मतलब फीवर से पहले मैंने ये सब कर चुकी हूँ मैं। 7 सेट खोला यहाँ पर। इस सेट में मुझसे बहुत ही कम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और टाइम इतना लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है फीवर के बाद। एक तो फीवर के टाइम में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सच में कह रही हूँ। ये जो 10 15 दिन गए मेरे, इनमें मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। और जैसे हमारा खत्म ही हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया ना। वही 4 5 दिन बचे होंगे, 4 5 भी मैं ज़्यादा ही कह रही हूँ, खत्म हो चुका है दिसंबर। अब मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं सब भूलती जा रही हूँ बस। यस, जो मैंने शुरू में पढ़ा था, एक तो मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, सितंबर में मैंने स्टार्ट किया था। ऑफकोर्स मैंने जुलाई में बैच ले लिया था, पर उस टाइम पे मैं इतना सीरियस नहीं थी। और ये मैंने ऊपर से ड्रॉप ले रखा है, ईयर मेरा वैसे ही ख़राब जा रहा है। और सीरियसनेस मुझे सितंबर में अंदर आई थी, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 मेरा मेरे सही चला। दिसंबर में वही ख़राब हो गया मामला। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं ज़ीरो पे पहुँच गई हूँ। अब मुझे लग रहा है मैं ज़ीरो पे हो गई हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सो अब मैं दोबारा से, मतलब अब देखो भाई, मेरे पास सिर्फ 25 दिन बचे हैं, 25 या 24 दिन बचे हुए हैं प्रिपरेशन के लिए, दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। तो मैं एक सीरीज़ बनाने जा रही हूँ, सीरीज़ का हो या स्ट्रैटेजी का हो, फिर से। हाँ, मैं सही कह रही हूँ आपको। एक पहले आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, पहले भी मैं अपनी एक स्ट्रैटेजी दिखा चुकी हूँ कि मैंने 34 डेज़ के लिए, 45 डेज़ की एक स्ट्रैटेजी प्लान बताया था कि इस दिन में ये करूँगी करके स्ट्रैटेजी प्लान बनाया था। और अब मैं दोबारा से कर रही हूँ। पता है, मैंने जुलाई में भी ऐसे ही किया था। पहले मैंने वही 100 डेज़ का स्ट्रैटेजी प्लान बनाया था, फिर सितंबर तक मेरा सही चल रहा था। सितंबर में मैंने शुरू किया था, वो तो हुआ ही नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर ये बनाया मैंने 45 डेज़ की स्ट्रैटेजी प्लान बनाई थी, वो भी पूरा नहीं किया मैंने। मतलब आधा करती हूँ, आधा छोड़ देती हूँ, शुरू करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ। और अभी 25 डेज़ लास्ट है, पर इनमें माना मेरे पास अब वक्त बहुत ही कम बचा है, मतलब बहुत कम बचा है। टाइम वेस्ट करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास, ना हेडेक करने का भी टाइम नहीं है। मुझे अभी भी फीवर है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे फीवर नहीं है, मैं सही हो रही हूँ। मैं बिल्कुल भी अभी सही नहीं हूँ, मुझे फीवर है। छत में बैठ के कर रही हूँ, धूप आ नहीं रही। मैं धूप के लिए आई थी, पर धूप भी नहीं आ रही है। सब कुछ ख़राब ही हो रहा है यार अभी इस टाइम पे मेरे साथ। मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे मोटिवेशन की, और मोटिवेशन भी मेरे अंदर कुछ काम नहीं कर रहा है। ज़ीरो मोटिवेशन हो गया मेरे अंदर। और अब मैं एक लास्ट 25 डेज़ मैं बताती हूँ। लास्ट 25 डेज़ मेरे पास बचे हैं, 25 या 24 डेज़ कह लो। इतने ही दिन अब अपने पास बचे हुए जेई मेंस के लिए, राइट, जो 2026 आने वाला है, इसके लिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं जैन का ही अटेम्प्ट में क्लियर करूँ, क्योंकि सभी, देखो सबको पता है कि जैन का ईजी होता है, ये जो होता है ये ईजी होता है, राइट। बट मैं अप्रैल का देना ही नहीं चाहती। मैं अप्रैल का जो जेई मेंस है वो देना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं इधर ही क्लियर कर लूँ। ऑफकोर्स मेरे पास टाइम जो है वो कम है, ठीक है। टाइम जो है वो कम कम बचा हुआ है, पर मैं दोबारा से करना चाहती हूँ कि मैं करूँ। सो ठीक है, मैं एक 24 डेज़ अभी जितने भी मेरे पास, एक बार दोबारा से कैलकुलेट करूँगी कितने डेज़ मेरे पास बचे हुए हैं। ज़्यादा तो बचे नहीं है, 20 ही दिन बचे हैं अगर ओवरऑल मान के चलूँ, है ना। तो अब मैं पूरे फोकस के साथ पढ़ूँगी। और अभी पता है मैं ना ये कल परसों पढ़ रही थी। कल मैंने मैट्रिक्स किया, ठीक है। पूरे दिन में मैं सिर्फ मैथ्स किया। अगर अभी मैंने वो वीडियो डाला नहीं है, मैं इसी वीडियो के साथ वो कंबाइन कर दूँगी। मैट्रिक्स के अंदर भी मैं कल मैट्रिक्स ही करती रही। बहुत हेडेक हो रहा था मेरा, थोड़ा जब तक सही हुआ तब किया, फिर हेडेक होने लग गया था, तो फिर छोड़ दिया, ठीक है। और ऐसे ही किया। और मैट्रिक्स भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ, अभी वो बचा है, मैट्रिक्स भी बचा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम फीलिंग ज़ीरो हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं ज़ीरो बन चुकी हूँ। पर मुझे लगता है कि ज़ीरो से हीरो बनने के लिए टाइम तो लगता ही है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं हीरो बनूँ अपने इस ईयर के लिए। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपना कमबैक करूँगी। अब दिसंबर के ही कुछ ही दिन बचे हैं कमबैक करने के लिए, पर मैं करना चाहती हूँ कमबैक। मैं सच कह रही हूँ, देखो मैं सच बता रही हूँ, मेरी मम्मी पापा की मुझसे ज़्यादा उम्मीद है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। एक तो ड्रॉप ले लिया है, वैसे ही मैंने अपना ईयर बर्बाद कर दिया है। और मैं उतनी पढ़ाई लिखाई में तेज़ हूँ नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं इतनी पढ़ाई लिखाई में तेज़ नहीं हूँ। मैथ्स मेरी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इतनी जल्दी मेरे दिमाग में आती नहीं है। और यही नहीं, मेरे अंदर कॉमन सेंस की भी कमी है। बट मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। एटलीस्ट ये नहीं होना चाहिए मेरे अंदर कि बात मैंने किया नहीं, रिग्रेट नहीं करना चाहती मैं। सो
इस वीडियो को मैं अभी अपलोड कर दूँगी। इसके कुछ ही टाइम बाद या 1-2 घंटे बाद या 4-5 घंटे बाद आपको मैं स्ट्रैटेजी वीडियो दे दूँगी, ठीक है? उस वीडियो के साथ मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहो और करो, मेरे साथ करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं अपनी सीरीज़ जो है आप डेली रखूँगी, 25 डेज़ या 20 डेज़ तक के लिए जो भी अपनी बची है मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी, डेली अपलोड कर दूँगी मैं। सो आई विश आप देखो उस सीरीज़ को कंप्लीट करो मेरे साथ। अगर अभी भी देखो, अभी भी अपने पास टाइम है। अगर हमने ये 20 दिन भी बर्बाद करते तो बची कुछ परसेंटाइल जो भी अपनी आनी है वो नहीं आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस सीरीज़ के अंदर जुड़ो। आप मेरी सीरीज़ नहीं देख रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से अपना पूरा दिन मैनेज कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ अब, कि ये बहुत ना गोल्डन टाइम पीरियड है। ये गोल्डन टाइम है भाई, जीटी पीरियड है। इस पीरियड के अंदर अगर हमने कुछ उखाड़ लिया ना तो उखाड़ लेंगे हम लोग, और अगर नहीं उखाड़ पाए तो फिर वही घिसी-पिटी ज़िंदगी हो जाएगी वापस से। फैमिली वालों के ताने हो जाएंगे, अपने ऊपर लूज़र वाला टैग लग जाएगा। मैं नहीं चाहती कि किसी स्टूडेंट के ऊपर लूज़र का टैग लगे, क्योंकि ना लूज़र का टैग लगना एक लगता है कि लूज़र लोग कहे तो उतना वो नहीं होता, पर जो सुन रहा होता है उसको बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है। इसलिए इस वीडियो के बाद मैं आपको वो दे दूँगी, लिस्ट दे दूँगी। सो प्लीज़ आप लोग करें। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।